गर्लफ्रेंड तो थी मेरी आईआईटी में, बट वो तो एक्चुअली आईआईटी में तो उल्टा था। वहाँ पे तो रेशियो कितना होता है, 1:10 का होता है। जब मैं उसमें गया डिजाइन कॉलेज में, वहाँ पे तो उल्टा था, 3 लड़के थे और 7-8 लड़कियां थी क्लास में। बट ये सब तुम उस टाइम पे फ्रेंड तो बहुत सारी बनी है। ये सारे काम किए ना मैंने उल्टे पुल्टे, ऐसे थोड़ी है कि मैं संसार का ज्ञान इसलिए थोड़ी दे रहा हूँ कि मैं कुछ सत्य पे जिया हूँ। क्योंकि मैं उस चीज को सही और गलत देखा ही नहीं ना, मैं तो सिर्फ ऐसे देखा कि यार मुझे अब जिंदगी को समझना है। अब तुम कैसे कैसे समझ सकते हो किसी चीज को, और तुम कैसे समझोगे? आधी चीज तो एक्सपीरियंस ही समझोगे ना। आओगे देखोगे अच्छा होता क्या है, वैसे वाला ना। तो धीरे धीरे करके वो चीजें समझ में आई। बाकी महादेव ने बाकी तो बहुत सी समझ आई। गोलिंग वगैरह वहां से हुई, फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्जाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या? सेम वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उब जाओगे इस चीज से। तो मेरे को ऐसा चाहिए था लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मजा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीजें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम ऐसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुंचा मैं जैसे भी पहुंचा। लड़खड़ा के भटक भटक के। फिर उसके बाद अभी तो जैसे फिर उसको समझ में आया कि अभी जो भारत का जितना भी ये वैदिक जो ज्ञान बोलते हैं या पुराना जो संस्कृति ज्ञान बोलते हैं, वो सारा का सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अपने जितने भी हैं नाट्य शास्त्र या जो भी बनाए गए हैं, वो सब आध्यात्म को केंद्र बिंदु लेके बनाए गए हैं। सब राग जो डिजाइन हुए हैं, म्यूजिक से लेके परफॉर्मेंस लेके, फिर रहन सहन से लेके, फिर जो जो परिवार का जो विधि है, शादी का विधि है, संस्कार जो होते हैं बच्चों के सारे ये उस चीज को केंद्र बिंदु लेके डिजाइन किए गए हैं। पूरा सिस्टम जो पूरा जो जैसे आश्रम की व्यवस्था थी पहले कि हाँ ब्रह्मचर्य आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा, तो वो पूरा वैसे ही उन्होंने बनाया है कि अब इस माया में तुम कैसे डिजाइन करो कि वो आध्यात्म वाला जो कनेक्शन है वो बना रहे, कि लोग खो ना जाए ज्यादा। क्योंकि माया को तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो माया बनी हुई इसलिए एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए। बट वो यदि कनेक्शन टूट जाएगा, जो कि अभी काफी टूटा हुआ है, अभी लोगों को वही लगता है कि ये सब अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, वही की चीज है वो ना। इसने ट्रिगर किया स्पेसिफिकली, लाइक अलग अलग थे चीजें जो अलग अलग मोमेंट के लिए ट्रिगर करते गए। तुम आप किसको बोल रहे हो? दिमाग में एक दिन ये खाया। उसके ऊपर है ना जवाब। अब यदि तुम वैसे देखो तो किसी चीज सवाल के बारे में सोचना, बैठ के चिंतन करना, वो भी अध्यात्म में है। चाहे मैंने कुछ भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, शंकराचार्य को पढ़ा नहीं हो, विवेकानंद को पढ़ा नहीं पढ़ा हो, यदि मैं अपने में ही बैठ के सोच रहा हूँ, बैठ के जैसे रमना महर्षि थे, उनके दिमाग में एक दिन ये ख्याल आया कि ये मौत क्या होती है। तो वो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या ये। तो वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आप क्या बोलोगे, क्या ट्रिगर था उसका, वो क्या जरूरी थी? कुछ जरूरी नहीं थी। क्योंकि वो करने वाला तो अब वो अध्यात्म से रिलेटेड थे क्या नहीं थे। नहीं, उन्होंने तो ऐसा कोई वो साधना नहीं की, कुछ संन्यास नहीं लिया, कुछ नहीं किया। जो भी इंसान ईमानदारी से सवाल करता है, मतलब सत्यनिष्ठा के साथ कि हाँ अब मुझे इस चीज को जानना ही है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई फिजिसिस्ट हो, चाहे कोई कैसा भी साइंटिस्ट हो, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे इस पूरे सत्य को जानना है, तो वो वही चीज में पहुंचेगा फाइनली।